Good morning, student. Let's continue with Unit 3 Word Processing. The session number 12, Views of a Document. Now, in MS Word, that will be provides to us. There is the different 5 views to read the document. The first one view is read mode. Second one is print layout view. Third one is web layout view. Fourth one is outline view. And fifth one is draft view. Now, here we are explaining the each view with practical. First of all, in the MS Word, the first mode is read mode. So, read mode, this layout is used to read or review a document. यानी इस मोड में क्या होगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ को रीड करना है या फिर रिव्यू करना है तो हम लोग यहाँ पे उसको देख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं. इन रीड मोड द डॉक्यूमेंट फिल्स द विंडो एंड इज फॉर्मेटेड इन मैगजीन style. The view is specially useful for proofing the document. यानी कि इस व्यू में आपका स्टाइल कैसा रहेगा, इज वन टाइप ऑफ मैगजीन. जैसे आप लोगों के घर पे सफारी आती है या फिर कोई भी दूसरी मैगजीन आती है तो उसके जैसा ही व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. बट दैट विल बी स्पेशली यूज्ड फॉर द डॉक्यूमेंट द प्रूफिंग. प्रूफिंग मीन्स उसको चेक करने के लिए कि अगर कहीं पर भी गलती है या नहीं है. तो इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इन द प्रैक्टिकल मोड, अगर प्रैक्टिकल मोड में देखा जाए तो हम लोग व्यू कहाँ पे देख सकते हैं. द फर्स्ट मेथड इन द व्यू इज यू कैन लुक एट हियर इन द स्टेटस बार. यहाँ पर राइट हैंड साइड पे बॉटम साइड आपको व्यू दिए गए हैं. देयर आर द फर्स्ट वन इज प्रिंट लेआउट, सेकंड वन इज फुल स्क्रीन रीडिंग, थर्ड वन इज वेब लेआउट, फोर्थ वन इज द आउटलाइन एंड लास्ट वन इज द ड्राफ्ट व्यू. ये तो शॉर्टकट व्यू हो गया. बट द सेकेंड मेथड इज व्यू गो टू द व्यू मेनू. यहाँ पे इन द डॉक्यूमेंट व्यूज, यहाँ पर आपको सभी टाइप के व्यू यहाँ पर दिखाई देंगे. सो यू कैन लुक एट हियर इज अ प्रिंट लेआउट व्यू. नाउ सेकेंड वन इज द प्रिंट लेआउट व्यू. दिस लेआउट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट सच एज मेमोज, लेटर्स एंड रिपोर्ट्स. यानी कि इस लेआउट में क्या होगा कि आप लोग जो भी लेटर्स लिखते हो या फिर कोई भी रिपोर्ट्स लिखते हो, आपके इंग्लिश में लेटर्स आते होंगे, रिपोर्ट्स भी आता होगा, सो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. इन द प्रिंट लेआउट व्यू देयर इज द वन एडवांटेज टू वर्क विथ दिस व्यू. यस, दैट इज द WYSIWYG. दैट मीन्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. जो आप लोग इस प्रिंट व्यू में देख रहे हो वही आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट होगा. कब? जब हम लोग उसकी प्रिंट आउट निकालेंगे तब. जहाँ पर भी आपने कलर किया है, जहाँ पर भी फुल स्टॉप किया है, वही चीज़ आपके प्रिंट लेआउट व्यू में दिखेगी. नाउ थर्ड व्यू इज दैट वेब लेआउट व्यू. तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ वेब लेआउट व्यू में क्या होता है और किस टाइप का आपका वहाँ पर आउटपुट मिलता है. सो फर्स्ट क्लिक इन द वेब लेआउट व्यू. So you can look at here is a web layout view. This layout is used to create view and edit the pages as they will appear online when open in a browser. जैसे हम लोग ब्राउज़र को ओपन करते हैं वैसा ही आपके सामने यहाँ पर लेआउट ओपन हो जाएगा. So that is the meaning of web layout view. Second last is the outline view. In this view you can look at here the outline view first of all. सो यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट आउटलाइन व्यू कैसा होता है और किस तरीके से हम लोग उसको देख सकते हैं. इन दिस व्यू इज यूज टू क्रिएट, यानी कि बना भी सकते हो. अगर आपको कुछ भी देखना है तो देख भी सकते हो, या फिर आपको एडिटिंग करना है यानी कि कुछ भी करेक्शन करना है, जैसे मुझे कोई भी चीज़ को लिखना है या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ को यहाँ से रिमूव करना है तो भी चीज़ आप लोग यहाँ से कर सकते हो. इन दिस व्यू इज आइडियल फॉर क्रिएटिंग आउटलाइंस. वाइल वर्किंग इन दिस व्यू एंड आउटलाइनिंग टैब with outline related commands is added to the ribbon. यानी कि जब भी हम लोग इस व्यू को यूज़ करते हैं तो आपको पर्टिकुलर कोई भी आउटलाइनिंग का ही यहाँ पर एक अलग से डिफरेंट से आपको एक रिबन ओपन करके दिया जाएगा, जिसके थ्रू में अगर कोई भी चीज़ को करना है शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कि भी शो द फर्स्ट लाइन ओनली, यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही कि फर्स्ट लाइन कौन सी है, उसी के थ्रू आप लोग पर्टिकुलर उसको देख सकते हो. अगर इसको मैं डिसेबल कर दूँ तो भी आप लोग यहाँ से उसको पूरा का पूरा व्यू देख सकते हो. या फिर आप लोग यहाँ से अप एंड डाउन जैसे हम लोग करते हैं मूव डाउन, फिर हम लोग अभी तो क्या करते हैं कि माउस के थ्रू या फिर कीबोर्ड के थ्रू हम लोग मूवमेंट करवाते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे करवाऊँ तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से किया. अगर माउस से करवाना चाहो तो मैं कैसे कर पाऊँगा, यूजिंग द स्क्रॉल बार. स्क्रॉल बार के थ्रू यहाँ से हम लोग उसको
मूवमेंट करवा सकते हैं अगर हम लोग करना चाहे तो। या फिर जूम इन एंड जूम आउट, जैसे हम लोगों के जो मोबाइल में होता है जूम इन जूम आउट, सो वी कैन जूम इन और जूम आउट। नाउ नेक्स्ट वन इज द बॉडी टेक्स्ट दैट विल बी गिवन फॉर दिस थिंग एंड द लास्ट वन इज द ड्राफ्ट व्यू। वापस आप लोग व्यू में चले जाइए, इन द गो टू द व्यू मेनू एंड द ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू में क्या होगा, इन दिस व्यू डॉक्यूमेंट एज कंटिन्यूस टेक्स्ट, पेज ब्रेक्स आर डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन्स, ग्राफिक्स एंड अदर नॉन टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट शोन इन दिस व्यू। यानी कि अगर मेरा पेज अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो पूरा ऑटोमेटिक वहीं से उसको यहाँ से लाइनअप यानी कि ड्राफ्ट व्यू टाइप का बना देगा, यानी कि लाइन ऑटोमेटिक वहाँ से, यानी कि इसका मीनिंग ये होता है कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे अभी वर्क करना चाहता हूँ, तो उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी। नाउ वापस हम लोग प्रिंट लेआउट में चले जाते हैं और शॉर्टकट की को यहाँ पे यूज़ करते हैं कि हम लोग कैसे उसको व्यू को यहाँ से शॉर्टकट की के। सो बॉटम ऑफ द स्टेटस बार दैट विल बी गिवन प्रिंट जो आपके सामने ऑलरेडी है। देन यहाँ पर क्या दिया है, फुल स्क्रीन रीडिंग जो आपके सामने ऑलरेडी, जो मेरी टेक्स्ट है वो 2 पेज में मुझे यहाँ पे देखने को मिल गई, ताकि मैं पूरा का पूरा टेक्स्ट प्रूफिंग कर सकूँ कहीं पर गलती है या नहीं है उसके हिसाब से। इसको अगर क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपके नॉर्मल साइज में आप लोग वापस आ जाओगे। नेक्स्ट वन इज द वेब लेआउट जो हम लोगों को वेब ब्राउजर की तरह दिखेगा। नेक्स्ट वन इज द क्या है, आउटलाइन, तो उसी के थ्रू में देखने को मिलेगा। लास्ट वन इज द ड्राफ्ट व्यू जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। नाउ इन द सिंपल मोड द नेक्स्ट सेशन इन दिस चैप्टर इज दैट प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। नाउ प्रिंट अ डॉक्यूमेंट हम सभी को पता है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट, सो दैट इज अ कंट्रोल पी। क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल पी। अगर कंट्रोल पी को आप लोग यूज़ करते हो तो डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर ये स्क्रीन देखने को मिल जाएगी जिसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट यहाँ पर नेम करके दिया गया है, जिसका मीनिंग ये होता है अगर यहाँ पर कोई भी प्रिंटर अटैच है तो उसके थ्रू यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन दिखेगा कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कौन सा प्रिंटर अटैच है, तो यहाँ पर वो चीज़ आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज द पेज रेंज। पेज रेंज मीन्स कितने पेजेस मुझे प्रिंट करने हैं। कई बार होता है कि मुझे बिटवीन द मेरे पास 5 to 6 पेजेस है, उसमें से 2 या 4 ही पेज मुझे उसको प्रिंट करने हैं, सभी मुझे पेज प्रिंट नहीं करने हैं, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर उसको देख सकता हूँ। तो फर्स्ट वन इज ऑल। ऑल का मीनिंग होता है जितने भी पेजेस मेरे डॉक्यूमेंट में है वो सभी मुझे वहाँ पर प्रिंट करने हैं, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल। नेक्स्ट वन इज द करंट पेज। करंट पेज मीन्स जो मेरे सामने करंट पेज ओपन होगा आपकी विंडो में, यानी कि इस साइड पे यहाँ पर, इसको मैं थोड़ी डाउन कर दूँ ताकि आप जो ये करंट पेज ओपन होगा, चाहे वो पेज फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो या फिर इन्फिनिट कोई भी नंबर का पेज जो भी करंट आपके सामने वो पेज होगा उसी को ही वो प्रिंट करके आपके सामने प्रेजेंट करेगा। पेजेस कि पर्टिकुलर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में 1 to 15 पेज है, लेकिन 1 to 15 में से मुझे करंटली कोई भी ओड या इवन को ही मुझे प्रिंट करना है। यस, आगे पीछे प्रिंट आउट करनी है तो वी कैन राइट हियर 1,3,5,7। तो इसी नंबर के पेजेस यहाँ पर प्रिंट होंगे, पर्टिकुलर उसी नंबर के। फर्स्ट पेज होगा, थर्ड पेज होगा, फिफ्थ पेज होगा, सेवेंथ पेज होगा। या फिर अगर आप लोगों को पेजेस में सी करना है तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, तो उस हिसाब से इवन ऑर्डर में भी आप लोग यहाँ पे पेजेस को प्रिंट कर सकते हो इज अ पर्टिकुलर। या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कम्प्लीटली मेरे पास 15 पेज है यहाँ पर, सो ऑटोमेटिक मुझे 1 to 5 पेज ही प्रिंट करने इज अ रेंज। 1 to 5 दैट इज मीन्स रेंज। तो आपको हर बार 1, 2, 3 ऐसी लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसकी जगह पे आप लोग क्या करोगे 1-5। 1-5 मीन्स इज अ रेंज ऑफ द पेज टू प्रिंट, कि इतने ही पेज मेरे प्रिंट होने चाहिए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द पेजेस रेंज, कि पेज रेंज कितने टाइप के होते हैं और कौन से टाइप में मैं क्या प्रिंट कर सकता हूँ। नाउ अब बारी आती है कॉपीज़ की, कि आपको जो भी आपको प्रिंट आउट करना है उसकी कितनी कॉपीज़ निकलवानी है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इज़ 1, बट अगर आपको यहाँ पर 10 कॉपीज़ निकालनी है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 10। लिखने के अलावा एक और भी रास्ता है आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इज़ 1। नाउ
अब बारी आती है आपके पेज प्रॉपर्टीज की, यानी कि इस ऑप्शन की। सो आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब कौन से कलर का पेज है आपका ऑटोमेटिक, दैट मीन्स ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकालनी है या फिर कलर प्रिंट निकालनी है, तो उसके आपका प्रिंटर कैसा होगा उसके हिसाब से। अगर आपका डॉक्यूमेंट कलर में है तो भी, अगर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर आप लोग यूज़ करते हो तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट निकलेगी, कलर कॉपी निकलेगी नहीं। और अगर आपका कंप्यूटर पर्टिकुलर कलर का है, यानी कि प्रिंटर जो आपका है वो कलराइज्ड है, तो आप लोग जो भी आप लोगों ने फॉर्मेटिंग किया होगा, जो भी आप लोगों ने कलर वहाँ पर रखा होगा, यूज़ किया होगा, तो उसी टाइप की यहाँ पर प्रिंट आउट निकलेगी। नेक्स्ट वन इज अ लेआउट। लेआउट में क्या है कि आपके प्रिंट का ओरिएंटेशन कैसा है। यस, टॉप टू बॉटम यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो व्यू, दैट इज द पोर्ट्रेट व्यू। ये कैसा व्यू है, पोर्ट्रेट व्यू। सेकेंड वन इज द लैंडस्केप। लैंडस्केप मीन्स राइट टू लेफ्ट वाला, यानी कि लाइक दिस वे। एंड द लास्ट वन इज द ऑप्शन इज रोटेट लैंडस्केप। रोटेट मीन्स पूरा उल्टा। यस, कि जो भी हम लोगों ने रोटेट लैंडस्केप किया था उसको 90 डिग्री पे उसको टर्न करके आपका ये व्यू आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। पेज ऑर्डर। पेज ऑर्डर का ऑप्शन क्या मिलेगा आपको कि फ्रंट टू बैक या बैक टू फ्रंट। तो यहाँ पर बैक फ्रंट टू बैक है ऑटोमेटिक, तो ये चीज़ आपको जब भी आप लोग प्रिंट आउट निकालोगे तभी आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमारा आउटपुट जो भी हम लोगों ने निकाला है वो कैसे मिलता है। एंड द पेज पर शीट, कि आपको कितने शीट पे कितने पेज चाहिए। अगर 2 करोगे तो 2 ऑप्शन में, यानी कि आपके पेज में 2 प्रिंट आउट करके एक सिंगल पेज में वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर 4 करोगे, 6 करोगे तो उसके हिसाब से वो चीज़ मिलेगी। जहाँ पे आप लोग लेआउट देख सकते हो कि इसका लेआउट कैसा हमें मिलता है। अगर ये ऑप्शन हो गया कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर ओके दे दो। आपके सभी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो गए तो उसको प्रेस कर दो ओके, तो आपकी ऑटोमेटिक जो प्रिंट होगी वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। जब भी अगर आपका अगर नहीं है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट PDF फाइल बना के वो आपके कंप्यूटर में स्टोर कर देगा। जो जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी फाइल नेम क्या है, भव्य, और मैं उसको कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे। तो वो चीज़ ऑटोमेटिक जब भी मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ सेव मेरे डेस्कटॉप पे हो जाएगी। नाउ हाउ टू क्रिएट अ टेबल। पहले मैं इसको रफ कर दूँ पूरा। Now, session 14, that is creating a table. Sorry, session 14 is creating a table. How to create a table in MS Word. So maybe you all of you know very well how to create a table. How to create a table. The simple option is that how to create a table. The first word आया inserting a table. Word कौन सा आया, insert. So click on the insert menu. यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है टेबल्स का। द फर्स्ट वे टू इंसर्टिंग अ टेबल इज दैट, कि मुझे ड्रॉ करके या फिर आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन दिया होता है उसी के थ्रू मुझे वो टेबल इंसर्ट करना है। सो क्लिक ऑन द, मुझे कितने टाइप का टेबल बनाना है, किस तरीके से बनाना है। हम लोग जैसे टाइम टेबल देखते हैं तो टाइम टेबल इसी में आपका क्रिएट होता है, इसी में बनता है, बट दैट विल बी बाय डिफ़ॉल्ट दैट विल बी गिवन दिस थिंग। सो यहाँ पर मैंने कितनी रोज की सिलेक्ट की, फर्स्ट ये आपको जो टॉप टू बॉटम दिखाई दे रही है दैट इज़ द कॉलम, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ द रो। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 6 मल्टीप्लाई 1, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 6 × 1, दैट मीन्स 6 कॉलम्स 1 रो, उसी के हिसाब से, यानी कि R और C के हिसाब से। यहाँ पर मैंने दूसरी कॉलम बनाई, दूसरी रो बनाई, थर्ड वन रो बनाई, फोर्थ वन बनाई, 6 वन, जितनी भी आपको चाहिए उतनी आप लोग उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। दैट इज़ द फर्स्ट वे, फर्स्ट मेथड टू क्रिएटिंग अ टेबल। नाउ सेकेंड मेथड इज दैट, कौन सी है कि सर मुझे ये ड्रॉ बुक नहीं करना है, दूसरा कोई ऑप्शन है तो बताओ। सो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट टेबल करके। क्या है, इंसर्ट टेबल करके। हाउ मेनी कॉलम्स, यहाँ पर जब भी आप लोग ओपन करोगे, उसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दिस वन इज द डायलॉग बॉक्स। ये क्या है, एक वन टाइप का डायलॉग बॉक्स है जिसमें आपको बताना है कि कितनी कॉलम्स चाहिए और कितनी रो चाहिए। आई वॉन्ट 5 and
मुझे 5 कॉलम्स चाहिए और यहाँ से मैं अगर मुझे चाहिए 5 रोज, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा। तो फिक्स्ड कॉलम विथ बाय ऑटो, कि वो अपने हिसाब से पेज के हिसाब से वो हमें सेट करके देगा कि हमें कितनी उसकी विथ रखनी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब भी हम लोग प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक ओके, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। दैट इज द सेकेंड मेथड टू क्रिएट अ टेबल। नाउ थर्ड मेथड इज ड्रॉ अ टेबल। कौन सी मेथड है? थर्ड मेथड इज, वापस कहाँ पर जाना होगा? इंसर्ट मेनू में, टेबल ऑप्शन में, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज ड्रॉ टेबल। जब भी ड्रॉ टेबल करोगे आप लोग तो ऑटोमेटिक आपका जो कर्सर होगा वो पॉइंटर यानी कि पेंसिल की साइन जैसा मिल जाएगा। सो आई विल क्रिएट हियर, यहाँ पे मैं उसको ड्रैग कर रहा हूँ, हो गया। जैसे कि आप लोग ड्रैग करोगे उसके हिसाब से वो हमें बना के देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अब मुझे दूसरी कॉलम बनानी है तो वापस मैं यहाँ पे उसको करूँगा क्लिक, यस। सो दैट विल बी मेकिंग दिस थिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग विथ को या फिर उसके कॉलम को हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे होता है, किस टाइप का होता है। सो वी कैन लुक एट हियर द क्रिएटिंग अ टेबल। द 3 मेथड, फर्स्ट डायरेक्टली, यस, यहाँ से, सेकंड वन इज इंसर्टिंग टेबल एंड थर्ड वन इज द ड्रॉ टेबल। नाउ यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दिया है। अब कई बार ऐसा होता है कि टेबल बना दिया, डेज हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब मुझे कोई भी रो को ऐड करना है, फ्राइडे भी होता है, सैटरडे भी होता है, तो हम लोग कैसे उसको ऐड करेंगे? सो दैट विल बी वन ऑफ द ऑप्शन इन द लास्ट वन। आपका जो लास्ट कॉलम होगा, मुझे अभी रो ऐड करनी है। क्या ऐड करना है? रो। तो अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है सपोज, अब मुझे रो को ऐड करना है, तो आपका कर्सर कहाँ पर आना चाहिए? इस जगह पे, यानी कि इस लाइन पे। अब जब भी आपको कोई भी रो को बॉटम साइड ऐड करनी है, यानी कि थर्सडे के बाद मुझे फ्राइडे लिखना है, तो यू वांट टू क्लिक ऑन द एंटर की। क्या आप लोग क्लिक करोगे? एंटर की को क्लिक करोगे। जैसे ही एंटर की को क्लिक करोगे वैसे ही ऑटोमेटिक वो एक नई रो आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्राइडे। अगर डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं, एंटर प्रेस करोगे तो भी पूरा वर्ड आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। अदरवाइज कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे ट्यूसडे और वेडनेसडे के बीच में ऐड करना है। सो राइट क्लिक करोगे यहाँ पर, देन इंसर्ट ऑप्शन में जाओगे। यहाँ पर आपको 4 टाइप्स के कॉलम दी गई है, यस, रोज दी गई। रो, इंसर्ट रो अबव, अगर ट्यूसडे से ऊपर मुझे उस रो को ऐड करना है तो आई वांट टू यूज द इंसर्ट रोज अबव, तो वो कहाँ पर ऐड होगी? मंडे और ट्यूसडे के बीच में। अगर मुझे वही चीज़ अगर मैं यूज़ करता हूँ इंसर्ट रो बिलो, तो वो कहाँ पर होगा? आपके बॉटम साइड, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे के बीच में। तो ये हो गया हमारा इंसर्टिंग रोज। कॉलम भी ऐड करना है तो कॉलम भी आप लोग ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट आई विल रिटर्न हियर फर्स्ट, देन सेकेंड, अब हम लोग देखेंगे कि मुझे कॉलम को कैसे ऐड करना है। द सेम वे, यस, बट यहाँ पर एंटर की को प्रेस करोगे तो कॉलम प्रेस होगी नहीं, कॉलम नहीं आएगी। उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, राइट क्लिक करो, यहाँ पर इंसर्ट में चले जाओ, लेफ्ट या राइट। रो थी तो अबव और बिलो था, अब कॉलम है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए या फिर राइट हैंड साइड। जिस साइड चाहिए उसके हिसाब से हमें यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करना होगा। सो हियर इज द फर्स्ट ऑप्शन इज इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट। तो अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में मेरी कॉलम ऐड हो जाएगी। अगर मैं वापस यहाँ से क्लिक करता हूँ इंसर्ट देन राइट, तो वो कॉलम कहाँ पर ऐड होगी? सेकंड के बाद में। तो ये था हमारा इंसर्टिंग कॉलम एंड रो का ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज डिलीट रो एंड कॉलम। अब इंसर्ट कर दिया, अब बारी किसकी आती है? डिलीटिंग की। सो द सेम वे, अगर आपको कॉलम डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करोगे, डिलीट शेल। क्या आया ऑप्शन? डिलीट शेल का। तो डिलीट शेल करोगे तो आपको कौन सी रो या फिर कॉलम कॉलम को डिलीट करना है। सो हियर इज द गिवन, डिलीट द एंटायर कॉलम। यस, एंटायर कॉलम अगर डिलीट करोगे इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए तो जिस ऑप्शन पे आपका कर्सर होगा, जिस कॉलम में आपका ऑप्शन कर्सर होगा वो पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वंस अगेन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वापस राइट क्लिक, डिलीट शेल, यहाँ पे मैंने चूज़ किया डिलीट एंटायर कॉलम।
तो वो ऑटोमेटिक पूरी जो सेकंड वाली थी वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। या फिर एक ऑप्शन और भी है डिलीट सेल का, जिसमें अब मैं आपको बता रहा हूँ कोई पर्टिकुलर सेल को ही डिलीट करना है। यस, कि वो पर्टिकुलर सेल ही डिलीट करनी है, लेफ्ट अप की बात नहीं को, शिफ्ट सेल लेफ्ट, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ओके करके प्रेस का तो आपका जो यहाँ पर का जो कॉलम था वो निकल गए। ओनली डिलीट द सिंगल सेल, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो सिंगल सेल है, सिंगल कॉलम भी बोल नहीं सकते हो, ओनली सिंगल सेल। अब बारी आती है रो को डिलीट करने की। तो रो में आपका कर्सर कहीं पर भी होगा तो भी चलेगा, यहाँ पर है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। नाउ अगेन द डिलीट ऑप्शन क्लिक किया और डिलीट एंटायर रो यानी कि पूरी की पूरी वो रो यहाँ से वो डिलीट कर देगा। देखा आप लोगों ने, सेम तरीका जैसे हम लोगों ने कॉलम में देखा था वैसे ही सेम, राइट क्लिक इंसर्ट या डिलीट सेल्स। अब का मीनिंग होता है क्या कि वो देखिए आप लोग, तो जो मेरी रो थी वही सिर्फ डिलीट हो जाएगी, यानी कि ओनली सिंगल दिस थिंग। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंसर्टिंग अ रो एंड कॉलम एंड हाउ टू डिलीट द रो एंड कॉलम। अब बारी हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि हाउ टू मर्ज द सेल, कि ये सभी सेल को अगर मुझे मर्ज करके यहाँ पर टाइम टेबल लिखना है तो हम लोग कैसे उसको लिख पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन जब भी आप लोग कोई भी टेबल को अगर इंसर्ट करते हो तो उसके दो और मेनू ओपन हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज द डिज़ाइन मेनू एंड सेकंड वन इज द लेआउट मेनू। तो फर्स्ट वन इज द लेआउट मेनू को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लेआउट मेनू में हाउ टू मर्ज द सेल, ये जितनी भी सेल है 1, 2, 3 और 4, नाउ इन सभी सेल को मुझे एक ही बनाना है, एक ही सेल बनाना है। तो फर्स्ट यू वांट टू क्लिक ऑन द लेआउट मेनू ऑन द टेबल टूल्स, ये हम लोग कर देंगे। उसके बाद आपको मर्ज यहाँ पे दिखाई देगा, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज द मर्ज सेल्स, सेकेंड वन इज द स्प्लिट सेल्स एंड थर्ड वन इज द स्प्लिट टेबल। नाउ फर्स्ट वन इज द मर्ज सेल्स। यहाँ पर आपको 4 कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि 1 रो को, उसको मुझे सिंगल सेल बनाना है। तो यू वांट टू क्लिक ऑन दिस थिंग, एडर क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपकी बीच की लाइन थी वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। और आपका जो भी यहाँ पर टाइपिंग करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ टाइम टेबल, तो ये आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया कि उसको मुझे किस तरह से दिखाना है, किस टाइप का दिखाना है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मर्ज द सेल्स। सेकेंड वन इज द स्प्लिटिंग सेल्स। स्प्लिटिंग मीन्स कि क्या करना है आपको, कि अगर नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज स्प्लिटिंग सेल्स। स्प्लिटिंग सेल्स मीन्स कि एक सेल में मुझे और 2-3 सेल चाहिए या फिर 2-3 रो चाहिए ज़्यादा, तो उसको डिवाइड करना। कि एक सेल में मुझे कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ही लेक्चर में आप लोगों को 2 लेक्चर एक साथ होते हैं, एक साइंस का लेक्चर होता है मंडे और दूसरा ईवीएस का भी होता है कई बार। तो हम लोग उसको कैसे डिवाइड करेंगे, यानी कि इस सेल को अगर मुझे डिवाइड करना है 2 और रो में, तो वी कैन लुक एट हियर। फर्स्ट यू कैन गो टू द, जहाँ पर भी आपको बनाना है पहले आपका कर्सर वहाँ पर आ जाना चाहिए। सपोज आई वांट टू ऐड हियर, मुझे यहाँ पर उसको बनाना है तो मेरा कर्सर कहाँ पर, वहाँ पर आ जाना चाहिए। नाउ गो टू द लेआउट मेनू, देन नेक्स्ट वन इज द स्प्लिटिंग सेल्स, उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी नंबर ऑफ कॉलम्स, कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी चाहिए, 2 नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए, कोई बात नहीं। और खुद कितनी रो चाहिए भाई, 3 मुझे रोज चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों ने नंबर डाला होगा, एंटर करवाया होगा, उसको प्रेस करोगे, ओके प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक जो आपकी सेल होगी वो बाय डिफॉल्ट 3 रो में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर भी कुछ भी लिखना है तो आप लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैंगो, देन ऑरेंज, देन पिंक। यस, सो वी कैन डू इट द splitting cells, that means is a dividing the one column into 3 rows, यानी कि आपको एक ही सेल में 3 और रो को दिखाना है तो इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज अलाइनमेंट।
अलाइनमेंट यानी कि हमारा पुराना अलाइनमेंट वो नहीं, कौन सा, ये वाला, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, वो नहीं, बट अलाइनमेंट कौन सा है, टेबल का यानी कि सेल का अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट यू आर लुकिंग हियर कि जो भी हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है वो राइट लेफ्ट हैंड साइड है। कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपको उसको चेंज करके राइट हैंड साइड लाना है तो हम लोग किस टाइप से उसको ला सकते हैं। सो वी कैन लुक एट हियर, वापस कहाँ पर जाएंगे, टेबल टूल्स के ऑप्शन में, लेआउट में चले जाएंगे। यस, नाउ यहाँ पर आपको अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, सभी को क्या दिखाई दे रहा है, अलाइनमेंट। टोटल इज द 9, यस, 3 into 3, 3 into 3 मीन्स 3 गुना 3, यानी कि 9 टाइप्स की अलाइनमेंट यहाँ पर होती है। फर्स्ट इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ ताकि आपको एक्चुअली बता सकूँ क्या है और क्या नहीं है। तो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा एंटर कर दिया, उसको थोड़ा सा खींच लिया। अब मुझे यहाँ पे सभी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। ऑलरेडी वन ऑप्शन इज दैट विल बी सिलेक्टेड इज द अलाइन टॉप लेफ्ट, दैट मीन्स जो भी अलाइन है वो टॉप लेफ्ट, यानी कि ये जो चीज़ है वो टॉप लेफ्ट में है, लेफ्ट हैंड साइड बट टॉप। नेक्स्ट वन इज द सेंटर, बट टॉप कहाँ पर होगी, सेंटर। देखो ऑटोमेटिक मिडल में आ गया, बट वो चीज़ कहाँ पर ऐड होगी, अलाइन टॉप की साइड पे। देन लास्ट नेक्स्ट ऑप्शन इज राइट, तो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज बॉटम, बॉटम को मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास है बॉटम वाला, इसलिए सो बॉटम मिडल लेफ्ट यानी कि सेंटर लेफ्ट। देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन कर रहा हूँ, देख लिया आप लोगों ने, सेंटर में उसी सेल का होगा पर्टिकुलर, जिस सेल को अगर आप लोगों ने सिलेक्शन किया है उसी सेल का। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया था तो उसी का होगा और किसी चीज़ का होगा नहीं। अगर सेंटर मिडल करना है यानी कि सेंटर को सेंटर में लाना है इसी सेल के बारे में, यानी कि सेल के मिडल में लाना है, तो वी कैन यूज दिस ऑप्शन अलाइन सेंटर, ये हो गया। देन अलाइन राइट बट सेंटर में, ये ऑप्शन हो गया आपका ये चीज़। नेक्स्ट वन इज द बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट मीन्स यहाँ पर इस ऑप्शन में, यानी कि इस सेल का बॉटम कौन सा है, ये वाला, कौन सा है, ये वाला। तो अब देखिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं बॉटम लेफ्ट, ये हो गया बॉटम लेफ्ट। नेक्स्ट वन इज बॉटम सेंटर, ये सेंटर में आ गया, और बॉटम राइट, तो ये राइट में भी आपका ऑप्शन हो गया। सो दैट इज द 3 into 3 ऑफ द सेल अलाइनमेंट। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अगर आपको पूरा टेबल सेल के थ्रू अलाइनमेंट को सेट करना है तो वी कैन यूज़ दिस ऑप्शन। यहाँ पर आपको प्लस की साइन दिखाई दे रही है, उसको सिलेक्ट कर लो तो आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर एक जैसी आपको अलाइनमेंट करनी है सभी में, तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन को आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ मिडल सेंटर, तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी सभी मिडल सेंटर में हो जाएगी। इट विल बी गिवन फॉर दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट टेबल डिज़ाइन, टेबल को कैसे डिज़ाइन करूँ, कैसे डिफरेंट कलर में दिखाऊँ, किस टाइप का कलर में करूँ, वो सब कुछ सेम ऑप्शन। टेबल आपका ऑलरेडी बना हुआ है, डिज़ाइन में चले जाइए। यहाँ पर आपको टेबल स्टाइल करके दिया गया है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पर आपको स्टाइल दी गई है। सो फर्स्ट वन इज द बाय डिफॉल्ट इज द प्लेन टेबल्स, ब्लैक एंड वाइट जैसा हम लोगों को होता है। नेक्स्ट वन इज लाइक दिस, नो एनी काइंड ऑफ दिस थिंग। देन यू कैन सिलेक्ट हियर, यहाँ पे आप लोग चूज़ कर सकते हो डिफरेंट कलर्स के थ्रू। तो ये आपकी मर्जी, आपको कौन सा कलर करना है, किस टाइप का कलर करना है, किस तरीके से आप लोगों को दिखाना है वो चीज़। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइनिंग द टेबल। इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि इसका लुकआउट लेआउट कैसा होता है। सो यू कैन लुक एट हियर दिस थिंग। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा नाउ तो वो मुझे लिखने की परमिशन देगा, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन उसी का रहेगा। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है कि ये फर्स्ट पीरियड लिखा हुआ है उसको मुझे कोई दूसरे कलर में दिखाना है, तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। गो टू द होम मेनू, देन यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट कलर दिया गया है, फ़ॉन्ट कलर में से आप लोग कोई भी फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कलर आपके अच्छा लगेगा। ब्लू करना है, डार्क ब्लू करना है, रेड करना है, वो सब कुछ क्लियर। सो नाउ सेशन 16 कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एंड टेबल टू टेक्स्ट। कि मैंने टेबल बनाया हुआ है लेकिन टेबल दिखाना नहीं है, मुझे डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में, और उसी टेक्स्ट को मुझे कन्वर्ट करना है टेबल में। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ है, मैं यहाँ पर आपको वापस उसको कर देता हूँ थोड़े बहुत चेंजेस करके। यहाँ पर मैंने लिखा इंग्लिश, मैथ्स, देन साइंस,
then computer. Next one EVS, then SS, then वापस science and English. Next in the third way same topic मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, वापस कॉपी करके इसको लास्ट में एंटर करवा दूँ। अब पूरे इस टेबल को, सॉरी 1 is 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। मैंने एक यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है, उसको मुझे टेबल में नहीं दिखाना है लेकिन डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में, वापस लिखना नहीं है, इसको रफ नहीं करना है। तो हम लोग कैसे उसको कर पाएंगे? सो इज़ द सिंपल ऑप्शन कि फर्स्ट सिलेक्ट द होल टेबल, पूरा टेबल सिलेक्ट कर लो। नाउ गो टू द ऑप्शन ऑफ द टेबल टूल्स, उसमें लेआउट करके एक ऑप्शन दिया गया हो, जो मेनू दिया है उसको क्लिक कर लो। आपके यहाँ पर कई सारे और भी ऑप्शन है, जिसमें लास्ट में एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यस, दैट मीन्स कि आपका जो रेगुलर टेबल है उसको रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट, यानी कि जो टेबल है उसको रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देगा। सो आई विल क्लिक ऑन हियर, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। पैराग्राफ मार्क्स टैब्स में चाहिए, कॉलम में चाहिए या फिर अदर ऑप्शन में चाहिए, तो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे यहाँ पर उसको करना है। सो आई विल फर्स्ट वन टैब्स को यूज़ कर रहा हूँ। जब भी मैं उसको ओके दूंगा तब भी आपका आउटपुट आपके सामने प्रेजेंट होगा, तब तक वरना कोई भी वो चीज़ होगी नहीं। सो लुक एट हियर, डायरेक्टली आपका टेबल बन जाएगा बट किसी भी टाइप की बॉर्डर वहाँ पर आएगी नहीं। सो दैट इज़ द डायरेक्टली कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू द टेबल, सॉरी टेबल टू टेक्स्ट। तो वहाँ पर बॉर्डर नहीं मिलेगी आपको, और भी कोई चीज़ मिलेगी नहीं। अब सर वापस ये चीज़, ये टेक्स्ट तो बनाया, अब उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। अब तो यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग कैसे उसको करेंगे? सो नाउ यू कैन गो टू द इंसर्ट मेनू, देन वापस टेबल में चले जाओ ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल। यस, कन्वर्ट द टेक्स्ट टू टेबल। सो वापस उसको क्लिक करोगे, यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितनी है वो आपको पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, सो टोटल हाउ मेनी कॉलम्स? 5 यहाँ पर दे दिया मैंने। रो को ऑलरेडी दिया हुआ है, फिक्स ऑटो करना है या फिर कोई भी अदर ऑप्शन हमें यूज़ करना है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कॉलम्स को भी यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लो तो भी वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ हो जाएगी। जब तक ओके प्रेस नहीं करोगे तब तक आपका आउटपुट आपके सामने प्रेजेंट होगा नहीं। सो व्हेन यू प्रेस द ओके बटन, ऑटोमेटिक आपका जो टेबल होगा वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन फॉर दिस थिंग? हम लोगों ने लास्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस देखा कि पूरा टेबल एक ही जगह पे हुआ नहीं, लेकिन वो टेबल क्रिएट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हमने पूरा जो टेबल, हमें टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना था, पहले उसको पूरा टेक्स्ट हमें सिलेक्ट करना ज़रूरी रहेगा। यानी कि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको वापस कहाँ पर जाना है? इंसर्ट मेनू में गो टू द वापस टेबल टैब, यहाँ पे कर लिया कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल, ये हो गया। कितनी कॉलम है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 कॉलम्स है। आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है? 5। नाउ क्लिक ऑन द टैब, कहाँ पे क्लिक करोगे? टैब में, एंड देन प्रेस ओके। जब भी प्रेस ओके करोगे तभी आपका आउटपुट आपके सामने रिप्रेजेंट होगा, वरना होगा नहीं। तो ये आपके सामने आपका आउटपुट मिल गया सभी को। क्लियर एवरीवन? Now, next session is 17 and 18. Add borders and shading to pages, paragraph and text. यानी कि पेज को बॉर्डर करना, पर्टिकुलर पैराग्राफ को बॉर्डर करना और पर्टिकुलर टेक्स्ट को बॉर्डर करना। हम दोनों चीज़ यहाँ पर एक साथ ही देखेंगे, दोनों ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बट नाउ बॉर्डर कहाँ से आएगी, कौन से मेनू में से आएगी? सो फर्स्ट गो टू द होम मेनू, ऑलरेडी हम लोग होम मेनू में ही है। उसमें पैराग्राफ ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग वाला। सो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। नाउ गो टू द ऑप्शन ऑफ द लास्ट इज बॉर्डर एंड शेडिंग। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है सेटिंग्स करके, यानी कि नन, कोई भी बॉर्डर नहीं मिलेगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन है बॉक्स,
शेडो, यहाँ पे आप लोग प्रीव्यू भी देख सकते हो कि बॉक्स में कैसा मिलता है हमें प्रीव्यू, उसके हिसाब से शेडो भी मिलेगा यहाँ पर, तो उसके हिसाब से वो हमें मिलेगा। 3D करना है तो 3D भी कर सकते हो आप लोग, कस्टम करना है तो कस्टम भी कर सकते हो। नाउ वी कैन सिलेक्ट द बोर्ड बॉक्स। नाउ अब बारी आती है स्टाइल में जाने की। स्टाइल में दैट इज़ अ पर्टिकुलर स्टाइल, यहाँ पर पूरी लाइन, डॉटेड लाइन या फिर डैश करके, आपकी मर्ज़ी आपको कैसा करना है उसके हिसाब से। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया दिस स्टाइल। नेक्स्ट वन, कलर करना है, ब्लैक रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट इज़ अ ब्लैक कलर, यस। बट अगर कोई भी मुझे दूसरे कलर की करनी है बॉर्डर, तो यहाँ पे मैं उसको कलर भी सिलेक्ट करूँगा। आई विल चूज़ द रेड कलर। देन जो भी हम लोग बॉर्डर करेंगे उसकी विथ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर तो दैट इज़ द 1.5, यस, यानी कि 0.05 पॉइंट। अगर उसकी विथ हमें बढ़ानी है तो यू कैन सिलेक्ट हियर द एनी विथ। सो सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू भी साथ में यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट नाउ पूरे पैराग्राफ यानी कि होल थिंग्स, यहाँ पे क्या दिया गया है, पूरे पेज को। सो दैट विल बी, जब तक ओके बटन प्रेस नहीं करोगे तब तक आपको आउटपुट मिलेगा नहीं। व्हेन यू प्रेस द ओके बटन तब भी आपको आउटपुट यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर था उसी में वो बॉर्डर मुझे मिलेगी, यानी कि ओनली फॉर द टेक्स्ट में वो चीज़ मिली। अगर मुझे पूरे उसमें करना है, कहाँ पर, पूरे पेज में करना है, सो वी कैन सिलेक्ट दिस थिंग होल, पूरा उसको सिलेक्ट कर लो। नाउ वापस गो टू दिस थिंग, कर लिया, बॉर्डर्स में चले जाओ, वापस पेज बॉर्डर ऑप्शन में चले जाओ, चले गए पेज बॉर्डर ऑप्शन में। अगर कई बार ऐसा भी होता है, चलो सर मुझे सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ ओनली फॉर द नॉर्मल ही करना है, उसको सिलेक्ट किए बिना, कोई बात नहीं, आप लोग वापस ऑप्शन में चले जाओ, बॉर्डर एंड शेडिंग में, देन सिलेक्ट द पेज बॉर्डर। यहाँ पे पेज बॉर्डर रह गए, वही आपको ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से मैंने सिलेक्ट कर लिया बॉक्स का, वापस वही चीज़ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब कलर मुझे दूसरा करना है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेते हैं, यस। देन सिलेक्ट द, यहाँ पर क्या आ गया, होल डॉक्यूमेंट, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट के, यानी कि आपको देखेगा कि कौन सा यहाँ पर बॉर्डर होता है। सो दैट विल बी प्रेस द ओके बटन। तो देखिए ये तो सिर्फ था टेक्स्ट का, यहाँ पे पूरा पेज में बॉर्डर आ गई टिल द बॉटम, यस, कि यहाँ तक कि आपका पूरा का पूरा पेज का बॉर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। अब बारी आती है पर्टिकुलर पैराग्राफ की, कि मुझे सिर्फ सेकेंड पैराग्राफ को ही बॉर्डर करना है। तो फर्स्ट सिलेक्ट द सेकेंड पैराग्राफ, पूरा उसको सिलेक्ट कर लो, कर लिया हम लोगों ने। सेम ऑप्शन में चले जाओ यहाँ पर वापस, देन वापस बॉर्डर एंड शेडिंग में चले जाओ। नाउ अब ये चीज़ हो गई आपकी, बॉक्स ले लिया, यहाँ पे मैंने ये चीज़ कर दी, ये सब कुछ वापस एज इट इज़। अब मैं यहाँ पे कौन सा कलर करता हूँ, वही ब्लू कलर, सो दैट इज़ अ ब्लू कलर। नाउ पैराग्राफ, टेक्स्ट पर्टिकुलर है, पैराग्राफ भी है, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे ओके बटन प्रेस कर दो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि बॉर्डर सिर्फ कौन से पैराग्राफ में मिली, ओनली द सेकेंड पैराग्राफ में। फर्स्ट को बॉर्डर नहीं मिला, सेकेंड को बॉर्डर नहीं, थर्ड को भी बॉर्डर मिला नहीं। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हाउ टू ऐड बॉर्डर्स पर्टिकुलर टेक्स्ट, पर्टिकुलर पैराग्राफ इन द होल पेज। अब बारी आती है शेडिंग की। द सेम वे, go to the home menu, then click on the option that is will be given in the paragraph, then last option you can select the border and shading, select हो गया। थर्ड ऑप्शन that will be given the shading, शेडिंग में आपको क्या करना है, कलर को चूज़ करना है, जो भी आपको कलर पसंद आए वो। यहाँ पे कलर चूज़ कर लो, येलो कलर, जो भी, अगर नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, मोर कलर्स में चले जाओ, यहाँ से भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी कलर को। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये ओके प्रेस किया। अब अप्लाई टू पैराग्राफ इज द बाय डिफॉल्ट, देन विल बी गिवन द ओके। तो इसी को, यानी कि बैकग्राउंड कलर में वो चीज़ आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। क्लियर एवरीवन फॉर दिस थिंग, एड बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू पेज, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट। ये था सिर्फ पैराग्राफ का। अब बारी आती है इसकी, यस। सो नाउ वंस अगेन गो टू दिस थिंग, बॉर्डर्स में चले गए, शेडिंग में चले गए, यस। कलर्स में हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया येलो, देन जो भी आपको पसंद आए वो कर लो। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, अगली बार ऑप्शन नहीं था तो यहाँ पर टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था, उतने टेक्स्ट को हम लोग उसको करेंगे सिलेक्शन एंड क्लिक ओके।
तो सिर्फ टेक्स्ट को ही हमें वो कलर मिलेगा, बाकी किसी भी जगह पे वो टेक्स्ट का यानी कि शेडिंग का कलर आएगा नहीं। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज द हाउ टू ऐड बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू पेज, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट सेशन इज सेशन नंबर 19, प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट, एडजस्ट इट्स मार्जिन्स एंड ओरिएंटेशन। यस, नाउ कैसे हम लोग मार्जिन को सेट करेंगे, पेज को हम लोग कैसे दिखाएंगे, किस टाइप का पेज हमें दिखना चाहिए, कौन सी साइज़ में, कौन से ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, वो सब कुछ हमें यहाँ पर देखना है। सो नाउ गो टू द फर्स्ट ऑप्शन ऑन द पेज लेआउट मेनू में चले गए हम लोग। नाउ हियर इज द गिवन द पेज सेटअप, क्या दिया गया है, पेज सेटअप। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है पेज सेटअप में, दैट इज द मार्जिन्स। तो वी कैन सिलेक्ट द मार्जिन्स। यहाँ पर नॉर्मल दिया गया है आपको, तो यहाँ पे आपको नॉर्मली जो व्यू आपके सामने यहाँ पे अभी प्रेजेंट है वो यहाँ पर दिया गया है ऑलरेडी। नैरो, यू कैन लुक एट हियर, नैरो साइज ऑटोमेटिक, जो भी आप लोगों ने किया होगा वो ऑटोमेटिक नैरो की साइज में, यानी कि ऑल बॉर्डर्स दैट विल बी थिन, यानी कि वो उसको छोटा कर देगा, दैट इज द नैरो। मॉडरेट, नेक्स्ट मार्जिन सेट इज मॉडरेट टाइप, यू कैन लुक एट हियर मॉडरेट थिंग्स। नेक्स्ट वन मार्जिन सेट इज वाइड, दैट विल बी गिवन कि in the four side there will be a lots of space but in the middle of the whole things। तो आप लोग जैसे जैसे उसको यूज़ करोगे वैसे वैसे वो चीज़ को मिरर्ड, तो यू कैन लुक एट हियर द मिरर, अगर दूसरा कोई पेज है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। द लास्ट वन इज द ऑफिस डिफ़ॉल्ट, यानी कि ऑफिस का डिफ़ॉल्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। सो दैट विल बी गिवन द मार्जिन्स। नेक्स्ट वन इज पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन में क्या रहेगा, दो टाइप्स के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन्स टॉप टू बॉटम एंड लैंडस्केप मीन्स लेफ्ट टू राइट टाइप का। यहाँ पर पोर्ट्रेट का ऑलरेडी दिया गया है आपको जो पेज है आपका, लेकिन हमें कौन सा देखना है, लैंडस्केप का। तो वी कैन क्लिक ऑन द लैंडस्केप एंड लुक एट द आउटपुट, यानी कि आपके सामने प्रीव्यू प्रेजेंट हो जाएगा। सो लुक एट हियर, ये आपके सामने लैंडस्केप प्रीव्यू सेट हो गया। कौन सा प्रीव्यू सेट हो गया, लैंडस्केप प्रीव्यू। अब हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि हम लोग जो भी, अगर मैंने यहाँ पे लैंडस्केप में टाइप किया है तो उसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा मिलेगा हमें। सो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो यू कैन गो टू द ऑफिस बटन, देन प्रिंट, उसमें एक ऑप्शन दिया गया है प्रिंट प्रीव्यू का, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि आपका प्रिंट प्रीव्यू कैसा है। यहाँ पर आपको दिया गया है लैंडस्केप टाइप का ओरिएंटेशन। अगर मुझे यहाँ से उसको चेंज करना है तो मुझे यहाँ से उसको चेंज कर पाऊँगा, इसको पोर्ट्रेट कर दूंगा तो भी चलेगा, तो वो पोर्ट्रेट व्यू में आपको आउटपुट यानी कि प्रिंट आउट मिलेगी। अगर मैं यहाँ से उसको लैंडस्केप में कर देता हूँ तो आपकी जो प्रिंट आउट रहेगी वो लैंडस्केप में आ जाएगी। आप लोग यहाँ से अगर चाहो तो मार्जिन भी सेट कर सकते हो, मार्जिन एज पर द ओरिएंटेशन, कि अगर लैंडस्केप है तो लैंडस्केप टाइप का मार्जिन रहेगा, पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट टाइप का। सो वी कैन लुक एट हियर द नॉर्मल जो आपके सामने है ऑलरेडी, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज द नैरो, ये नैरो साइड का हो गया। नेक्स्ट वन इज द मॉडरेट टाइप का हो गया। मॉडरेट में देखिए जो आपका यहाँ पर बॉटम यानी कि टॉप की जो मार्जिन है वो ज़्यादा है, और जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मार्जिन है वो कैसी है, सॉरी हॉरिजॉन्टल मार्जिन ये रही जो ज़्यादा है, और वर्टिकल जो मार्जिन है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज द वाइड, यानी कि हॉरिजॉन्टल मार्जिन विल बी लोअर वो कम हो जाएगी, और जो वर्टिकल मार्जिन है यानी कि ये मार्जिन वो दोनों साइड पे ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो दैट इज द वाइड। नेक्स्ट वन इज द मिरर्ड, सो वी कैन लुक एट द मिरर, दैट विल बी रेगुलर साइज। द लास्ट वन इज द ऑफिस डिफॉल्ट, दैट विल बी गिवन फॉर दिस थिंग। क्लियर एवरीवन? दैट इज द मीनिंग ऑफ द पेज प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट, adjusts its margin and orientation using the print preview option. Next session, this chapter is the last one session, that is the align text using the tabs. Yes, कि मुझे टेब्स को यूज़ करते हुए अलाइन करना है कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ पर लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो चीज़ विदाउट एनी काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल, कुछ भी किए बिना ही मुझे उसको टेबल वाइज बनाना है, उसके डाउन ही वो चीज़ आनी चाहिए। हियर इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल आई विल गिव यू इन योर कीबोर्ड, दैट इज द टॉप ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। यस, यानी कि एस कैप्सलॉक की है, उसके ऊपर एक की दी गई है टैब की। कौन सी की दी गई है? टैब की। कई बार हम लोग उसको यूज़ भी करते हैं कुछ क्रिएट करने के लिए।
बट मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन के थ्रू मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, लेफ्ट अलाइन, फर्स्ट LIGN। अब स्पेस तो मैं कितनी बार दूंगा, हर बार मुझे स्पेस को यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है स्पेस प्लस माइनस भी हो जाती है, किसी में ज़्यादा दे दी, किसी में कम दे दी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको पर्टिकुलर उसी के हिसाब से बनाना है। तो आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक के अपस्ट्रेट एक की दी गई है जिसका नेम है टैब की। कौन सा नेम है? टैब की। पर्टिकुलर उसी को हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे। जितनी बार प्रेस करोगे इज वन ऑफ द पैराग्राफ, जैसे हम लोग पैराग्राफ में लिखते हैं तो आगे थोड़ी जगह रख देते हैं पैराग्राफ लिखने के टाइम पे, तो सेम वे यहाँ पर हम लोग टैब की को यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखते जाइए आप लोग कि मैं कैसे उसको यूज़ कर रहा हूँ। दैट इज़ अ लेफ्ट अलाइन। अब आपको लगा ये सेंटर में आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटर अलाइन, एंड द लास्ट वन इज अ राइट अलाइन। यस, ये डाउन हो गया तो आप लोग को यहाँ पे देख लेना कि मैंने कई बार एक ज़्यादा तो प्रेस नहीं कर दी। ये हो गया आपका, यहाँ से मैं एंटर दे दूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल भव्य दोषी। यस, अब मैं क्या करूँगा, ये लेफ्ट अलाइन हो गया। अब सेंटर में जाना है तो कितनी बार मैं स्पेस की को प्रेस करूँगा, उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टैब की को। कौन सी की को? टैब की को। सो ये सेंटर में आ गया, XYZ ये सेंटर में आ गया। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी टैब यूज़ कर सकते हो, ये भी आपका सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। या फिर आपको अगर यूज़ करना है राइट अलाइन, तो राइट यूजिंग द सेम थिंग राइट अलाइनमेंट को भी यूज़ कर सकते हो। सो दैट विल बी गिवन द रेड। ये चीज़ हो गई आपकी। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस विल बी गिवन सेम फॉर दिस थिंग कि XYZ टैब की को यूज़ करो, देन ABC व्हाट विल बी रिटर्न, देन टैब की को वापस यूज़ करते हो आप लोग क्या करोगे यहाँ पर उसको येलो। तो इसी तरह